तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या भेजा है आपको, एक प्रणाम मंत्र भेजा ग्रुप में। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददान्ति स्वपदान्तिकम। यानी कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट है उसको स्थापित करने वाले थे कौन? श्रील रूप गोस्वामी। और उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये जो महान ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु। नेटवर्क इंग्लिश में पढ़े हिंदी में पढ़े, किसमें पढ़ना चाहिए हमें, हिंदी इंग्लिश? हिंदी वाले कितने हैं? हिंदी, ठीक है जी। तो भक्ति रसामृत सिंधु, उससे पहले क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे षड गोस्वामियों को। कैसे? षड गोस्वामी अष्टकम है, अष्टकम है, उन्होंने श्रीनिवास आचार्य ने लिखा है, उसको गा करके प्रणाम करेंगे सारे गोस्वामियों को। और कैसे गाते हैं इसको कि नाना शास्त्र विचारेण कनिपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नलिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। ये कहां से लिया गया? षड गोस्वामी अष्टकम का एक्सट्रैक्ट है ये, ठीक है जी, उसमें से लिया गया। तो नेट इतना स्लो चल रहा है, मुझे देख कर कैसा लग रहा है। आवाज आ रही ना मेरी सभी को? हाँ ये शायद, चलो हटा नेटवर्क इश्यू, कहीं दिखाई दूंगा आपको, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, एक उसका एक्सट्रैक्ट वर्जन है, प्रणाम कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, कौन पढ़ेंगे? पढ़िए, हमने क्या प्रार्थना करी विषड गोस्वामी के चरण कमल में। आइए आपका इंतजार था। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप कैसे हो गया ज्वाइन? खा 16 मिनट खा गया हमारे आप। चलिए कोई नहीं, क्या करें। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? पढ़ो। ये भी मुझसे पढ़वाओगे क्या? बताओ ना, पढ़ो। रीडिंग क्लास का मतलब क्या होता है फिर? पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? मैं 6 गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट स्वामी को सादर गोस्वामी, प्रणाम श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो इम्पोर्टेंट है, गोस्वामी जी को। बोलिए आगे। को प्रणाम करता हूँ, जो समस्त मानव जाति के
कल्याण कल्याणार्थ सनातन धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने में निपुण है। इस प्रकार वे तीनों लोकों में पूजनीय हैं और उनकी शरण लेने योग्य है, क्योंकि वे गोपियों के भाव में लीन रहते हैं और उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लीन रहते हैं, राधा और कृष्ण। ठीक है जी। तो ये 6 गोस्वामी गण है। कौन से? श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जी सनातन, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये 6 गोस्वामी हैं। ये सब क्या है? श्री गौरंग महाप्रभु के अंतरंग पार्षद है और मंजरिया है भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं के अंदर। इसलिए वो सब क्या है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? शरण लेने योग्य है। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि हम किसके शरणागत हैं, किसके शरण में है, बहुत मैटर करता है। अगर वो व्यक्ति जिसके शरण में हम हैं, अगर वो शरण लेने योग्य ना हो तो क्या होगा? खुद तो डूबेगा वो। गाना है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर के डूबेंगे। तो खुद तो नरक जाएगा, आपको भी लेकर के जाएगा, या फिर आपका खुद का शोषण, हाँ, नाश हो जाएगा, या फिर आपका शोषण करेगा। जैसे आजकल कई सारे बाबा जी लोग हैं, सारे जेल में बंद है। क्यों? क्योंकि कई सारी माताओं ने उनकी शरण ली थी। अब माता तो बेचारी भोली भाली होती है, तो उन्होंने क्या करा, उन बाबा जी की शरण ली थी अपने आध्यात्मिक मार्ग में तरक्की करने के लिए। लेकिन बाबा जी ने क्या करा, शोषण करा उन माताओं का, और आज जेल में बंद है। एक तो खैर बेल पे छूटे भी थे अभी। तो हम किसकी शरण ले रहे हैं, बहुत मैटर करता है। हम किसी शरण में हैं? हमने किनकी शरण ली हुई है? हम लोग किनकी शरण में हैं? जी हाँ, प्रभुपाद जी के शरण में। इसलिए हमारी शरण सबसे बड़ी है। और प्रभुपाद जी के साथ साथ ये षड गोस्वामी भी हैं जिनकी शरण में हम हैं। और उनमें से जो प्रमुख गोस्वामी हैं श्री रूप गोस्वामी, उनके अनुगत हम सारे गौड़िया हैं, और उन्हीं के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है श्री भक्ति रसामृत सिंधु, जिसको कि हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अध्याय पे जाने से पहले उसके पीछे की बैक स्टोरी पता होनी चाहिए कि क्या बैक स्टोरी, की प्रस्तावना क्या है, प्रीफेस क्या है। एकदम फास्ट फास्ट पढ़ेंगे। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? कोई और ट्राई करेगा? मेघना माता जी, कामेश्वरी माता जी, आप ट्राई करेंगे आप से कोई पढ़ने का? नहीं जी, पढ़िए। भक्ति रस का अमृत श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा संस्कृत में रचित भक्ति रसमृत सिंधु का एक संक्षिप्त अध्ययन है। वे 6 गोस्वामी जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे, के प्रमुख थे। जब वे पहली बार भगवान चैतन्य से मिले, तब श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री के रूप में नियुक्त थे। उस समय उनका और छोटे भाई सनातन का नाम हमेशा दबीर खास और सकार मलिक था। साकर मलिक। साकर और वे नवाब हुसैन शाह के मंत्रियों के रूप में जिम्मेदार पदों पर थे। उस समय 500 वर्ष पूर्व हिंदू समाज बहुत कठोर था, और यदि कोई ब्राह्मण जाति का सदस्य किसी मुस्लिम शासक की सेवा स्वीकार करता था, तो उसे ब्राह्मण समाज से तुरंत बहिष्कृत कर दिया जाता था। यही स्थिति 2 भाइयों दाबिर खास और शाकर शक्रा की थी। वे उच्च पदस्थ सारस्वत ब्राह्मण समुदाय
सदस्य थे, लेकिन हुसैन शाह की सरकार ने मंत्री पद स्वीकार करने के कारण उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था। यह भगवान चैतन्य की कृपा है कि उन्होंने इन दोनों महान विभूतियों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें गोस्वामी पद पर आसीन किया, जो ब्राह्मण संस्कृति में सर्वोच्च स्थान है। उसी प्रकार भगवान चैतन्य ने हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था और भगवान चैतन्य के बाद में उन्हें भगवान के पवित्र नाम के जप का अर्चन बना दिया। हरे बना दिए। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान चैतन्य का सिद्धांत सार्वभौमिक है। जो कोई भी कृष्ण विज्ञान को जानता है और भगवान की सेवा में लगा रहता है, उसे ब्राह्मण कुल में जन्मे व्यक्ति से भी उच्च पद पर माना जाता है। यही मूल सिद्धांत सभी वैदिक साहित्य, विशेषकर भगवद गीता और श्रीमद् भागवत द्वारा स्वीकृत है। भगवान चैतन्य द्वारा सभी को शिक्षित करने और गोस्वामी के उच्च पद तक पहुंचाने के आंदोलन का सिद्धांत भक्ति रस में वर्णित है। ठीक है जी। हरे कृष्ण। तो कुछ बैक स्टोरी आ रही है आपको, यानी कि जिन्होंने ग्रंथ लिखा है श्रील रूप गोस्वामी पाद ने। तो दो भाई हैं, ये दो गोस्वामी हैं हमारे षड गोस्वामी में से। कौन कौन है? श्रील सनातन गोस्वामी और श्रील रूप गोस्वामी। दोनों क्या है? सनातन था और रूप था, जिनका के नाम क्रमशः दबीर खास और साकर मलिक के नाम से पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो थे नवाब हुसैन शाह, उस समय के मुसलमान राजा थे वहां के, बंगाल के, उनके अंतर्गत रह करके कार्य करते थे। एक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे और एक अर्थ मंत्री के रूप में कार्य करते थे। जो सनातन गोस्वामी थे वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे और श्री रूप गोस्वामी अर्थ मंत्री के रूप में कार्य करते थे। सनातन गोस्वामी जो है बड़े भाई है और श्री रूप गोस्वामी वो छोटे भाई है। और ये दोनों ही क्या है? सारस्वत ब्राह्मण परिवार से क्या रहे थे यहाँ पे, कहा गया यहाँ है ना, सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे। लेकिन क्योंकि क्या हुआ, इन्होंने हुसैन शाह का संग करा, उनके अंदर नौकरी करी, तो उस वजह से क्या हो गया, इनको बहिष्कृत कर दिया गया था ब्राह्मण कुल से या ब्राह्मण हिंदू समाज से बेसिकली। और उस जमाने में ऐसा हुआ करता था, अगर आप हिंदू है और हिंदू होते हुए आपने किसी मलिच का संग कर लिया, किसी मुसलमान का संग कर दिया, तो आप जो है फिर बिरादरी से बहिष्कृत कर दिए जाते थे और आपको जो है मुस्लिम मान करके या दूसरे बिरादरी का मान करके बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो श्रील सनातन गोस्वामी और श्रील रूप गोस्वामी, श्रील रूप कृष्णा सुखाम क्यों हो गया, श्रील रूप गोस्वामी थे दबीर खास और साखर मलिक थे बेचारे श्रील रूप गोस्वामी। और इन दोनों को नाम हुसैन शाह ने बदल दिया था और ये दोनों क्या बने थे, उनके अंतर्गत रह करके सेवक के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके बाद फिर क्या एक लंबी स्टोरी आती है, किस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को कृपा मिली और कृपा प्राप्त करने के बाद जाकर के रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बने। फिर वृंदावन जाते हैं, वहां जाके भजन करते हैं और वहां जा करके शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं क्या, भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ को, जो कि जिसका कि हम अध्ययन करने में आज हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि हम उसका श्रवण कर पा रहे हैं, उसका अध्ययन कर पा रहे हैं और करते रहेंगे इस पूरे सीरीज के अंदर। ठीक है जी। तो काफी समय आज हमारा वैसे वेस्ट हो गया था, तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए।